हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरएवर लर्नर में। सो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 क्रिस्टोफर ऑफ ग्रेड 4th। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज चैप्टर नंबर 9 इज क्रिस्टोफर। हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है? क्रिस्टोफर। इनका नाम है क्रिस्टोफर। देयर हैव बीन मैनी गुड एंड गॉडली पर्सन इन द वर्ल्ड, कि यहाँ पर बहुत से गुड, अच्छे, गॉडली, धार्मिक इंसान है संसार में। हेयर यू विल रीड द स्टोरी ऑफ वन सच नोबल पर्सन, कि यहाँ पर आप एक ऐसे, नोबल क्या होता है? महान व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे। ही वॉज कॉल्ड ऑफ्रो, उसको क्या कहा जाता था? ऑफ्रो। ही वॉज अ मैन ऑफ जाइंट साइज एंड स्ट्रेंथ। जाइंट क्या होता है? विशाल। कि वो साइज में क्या था? वो एक विशाल, और स्ट्रेंथ में मतलब शक्तिशाली, कि वो बहुत ही शक्तिशाली और विशाल इंसान था। ही वॉज काइंड एंड गुड टू ऑल, और वो सभी के लिए क्या था? दयालु और अच्छा था। ही वॉज ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स इन वन वे और द अदर, कि वो हमेशा दूसरों की सहायता करता था, एक तरीके से या किसी और तरीके से। वन डे ऑफ्रो वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक क्या होता है? किनारा, नदी का किनारा। कि एक दिन ऑफ्रो नदी के किनारे बैठा हुआ था। इट वॉज अ वाइड एंड डीप रिवर, और वो नदी कैसी थी? चौड़ी और डीप, गहरी। वाइड का तो चौड़ा और डीप, गहरी। ऑफ्रो सा एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक। ऑफ्रो ने क्या देखा? कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो नदी के किनारे पर खड़ा है। द ओल्ड मैन वॉज लुकिंग ओवर द रिवर, और जो बूढ़ा आदमी है वो उस नदी को देख रहा था। ही लुक्ड वेरी सैड, और वो बहुत उदास लग रहा था। ऑफ्रो वेंट अप टू हिम एंड सेड, ऑफ्रो उसके पास गया और उसने कहा, कैन आई हेल्प यू सर, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर? द मैन लुक्ड एट ऑफ्रो, उस आदमी ने ऑफ्रो को देखा और कहा, आई वॉन्ट टू गो अक्रॉस द रिवर, कि मैं इस नदी के पार जाना चाहता हूँ। बट द वाटर इज वेरी डीप, लेकिन जो पानी है वो क्या है? बहुत गहरा है। द करंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो करंट क्या होता है? लहरें, और जो लहरें हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम, और मैं यह नहीं जानता कि कैसे तैरते हैं। ओह, इज दैट ऑल, कि ओह यह बात है। सैड ऑफ्रो वेरी काइंडली, ऑफ्रो ने बड़ी दयालुता से कहा, आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर, कि मैं आपको नदी के पार ले जाऊंगा। आई एम टॉल एंड स्ट्रांग, कि मैं लंबा हूं और शक्तिशाली हूं। एंड द वाटर नॉट टू डीप फॉर मी, और पानी जो है मेरे लिए गहरा नहीं है। आई कैन वॉक थ्रू इट इजीली, और मैं इसके ऊपर आसानी से चल सकता हूँ। कम एंड सिट ऑन माई शोल्डर्स, की आओ और मेरे कंधों पर बैठ जाओ। शोल्डर क्या होते हैं? कंधे, और मेरे कंधों पर बैठ जाओ। ऑफ्रो बेंट डाउन on his knees and the old man climbed on his big broad shoulders। अब जो ऑफ्रो था वो अपने घुटनों के सहारे, नीज क्या होता है? घुटने, घुटनों के सहारे नीचे बैठ गया, और उस बूढ़े इंसान ने क्या किया? उसके चौड़े, ब्रॉड मतलब चौड़े कंधों पर बैठ गया, वो चढ़ गया, चौड़े कंधों पर चढ़ गया। द ऑफ्रो स्टिप्ड इनटू द वाटर, और जो ऑफ्रो था वो नदी में पांव रखने लगा। डोंट बी अफ्रेड, कि डरना नहीं। सैड ऑफ्रो ने कहा, वेरी काइंडली, ऑफ्रो ने बड़ी दयालुता से कहा कि डरना नहीं। होल्ड टू माई हेड एंड सून वी विल बी ऑन द अदर साइड, कि मेरे सर को पकड़ो और हम जल्दी ही दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। विथ फर्म स्टेप्स ऑफ्रो वॉक्ड अक्रॉस द रिवर, कि अपने कदमों से जो है ऑफ्रो जो है नदी के पार पहुंच गया। सून दे रीच द अदर बैंक, और वे दूसरी साइड पर पहुंच गए, नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। ऑफ्रो सेट द ओल्ड मैन सेफली ऑन द ग्राउंड, और ऑफ्रो ने क्या किया? उस बूढ़े इंसान को बड़े आराम से सेफली जो है ग्राउंड पर, जमीन पर रख दिया।
हाउ कैन आई थैंक यू सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ। ऑफ्रो स्माइल्ड एंड सेड, ऑफ्रो ने मुस्कुराया और कहा, आई हैव सर्व्ड यू एंड यू आर हैप्पी, कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपकी सेवा की है और आप खुश हो। दैट्स इनफ फॉर मी, और वह मेरे लिए बहुत है। मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। सेड द ओल्ड मैन एंड वेंट वे, और बूढ़े आदमी ने कहा और वहां से चल। नाउ ऑफ्रो turned and waded back to the other bank। अब जो ऑफ्रो था वो वापस जो है उस नदी के दूसरी तरफ को मुड़ गया। He looked at the river and said to himself, अब उसने नदी को देखा और खुद से himself मतलब अपने आप से कहा, I build a hut here on the river bank and live in it, कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नदी के किनारे मैं एक झोपड़ी, हट क्या होता है, झोपड़ी बनाऊंगा और उसमें रहूंगा। Thus I can help people who want to क्रॉस द रिवर, और तब मैं उन लोगों की सहायता कर सकता हूँ जो नदी को पार करना चाहते हैं बट डोंट नो हाउ टू स्विम, लेकिन वो तैरना नहीं जानते। आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैन कैरी देम ऑन माई शोल्डर्स, कि मैं लंबा हूँ और स्ट्रांग हूँ और उनको अपने कंधों पर ला सकता हूँ। Thus I can help them cross the river, और इस तरह से मैं उनकी नदी पार करने में मदद कर सकता। Was soon ready and ऑफ्रो started living in it, और जो झोंपड़ी थी वो जल्दी ही तैयार होगी और ऑफ्रो उसने उसमें रहना शुरू कर दिया। Every day he carried men, women and children across the river, कि प्रतिदिन वह पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को नदी पार कराता था। One night there was a terrible storm, टेरिबल क्या होता है, भयानक, स्टॉर्म तूफान, कि एक रात क्या हुआ कि भयानक तूफान आया। रफ विंड्स बिगेन टू ब्लो एंड द स्काई ग्रू डार्क, जो खतरनाक हवाएं चलने लगी और जो आसमान था वो अंधेरे से भर गया। द क्लाउड्स थंडर्ड एंड द लाइटनिंग फ्लैश्ड, और जो बादल थे वो गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। द रिवर वाटर रोज एंड फेल इन ह्यूज वेव्स, ह्यूज क्या होता है, विशाल, वेव्स लहरें, और जो नदी का पानी था वो बढ़ गया और विशाल लहरों में बदल गया। सडनली ऑफ्रो हेard अ वॉइस, और तभी अचानक ही ऑफ्रो ने एक आवाज सुनी। ऑफ्रो प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, कि मुझे नदी के पार ले जाओ। ऑफ्रो लुक्ड आउट ऑफ हिज हट, ऑफ्रो ने अपनी झोपड़ी के बाहर देखा। He saw a little boy, उसने एक छोटे से लड़के को देखा। Shivering in the cold, और जो ठंड में, शिवरिंग का मतलब कांप रहा, और ठंड में जो कांप रहा था। ऑफ्रो केम आउट ऑफ हिज हट, ऑफ्रो अपनी झोपड़ी से बाहर आया। एंड बेंट डाउन टू द लिटिल बॉय, और छोटे लड़के के पास नीचे गया। और लिटिल वन, वो छोटे बच्चे, ही सेड वेरी सॉफ्टली, उसने बड़ी दयालुता से कहा, केम इन टू द हट, की झोपड़ी में आओ। द वेदर इज सो रफ, और जो मौसम है वो बहुत खराब है। वेदर क्या होता है, मौसम, जो मौसम है वो बहुत खराब है। वी कांट गो जस्ट नाउ, कि हम अभी नहीं जा सकते। आई शैल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, कि मैं तुम्हें सुबह नदी के पार ले जाऊंगा। अ सैड लुक केम इनटू द चाइल्ड्स फेस, और बच्चे के चेहरे पर एक उदासी दिखाई दी। ऑफ्रो सा टीयर्स इन हिज आईज, ऑफ्रो ने उसकी आंखों में आंसू देखे। ऑफ्रो सेड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, कि कृपया मुझे नदी पार करा दो। आई कांट वेट, कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। आई हैव टू गो जस्ट नाउ, कि मैं अभी जाना चाहता हूँ। ऑफ्रो गैदर्ड द चाइल्ड्स लविंगली इन हिज आर्म्स, ऑफ्रो ने, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा, ऑफ्रो ने उस बच्चे को प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है। वी विल गो राइट नाउ, कि हम अभी चलेंगे। डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत। ऑफ द स्टॉर्म, कि तुम तूफान से मत डरो। ऑफ्रो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेडेड थ्रू द एंग्री रिवर, ऑफ्रो ने बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और उस गुस्से वाली नदी की तरफ चल पड़ा।
द आइसी वेव्स लैश्ड ऑन हिज बॉडी एंड द विंड रोयड। रोयड क्या होता है? गर्जना। और जो ठंडी जो लहरें थी वो उसकी बॉडी से टकरा रही थी और जो हवाएं जो है वो गरज रही थी। बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली, लेकिन उसने बच्चे को टाइट से पकड़ रखा। एंड वॉकड ऑन, और चलता रहा। एट लास्ट दे रीच द अदर साइड, और अंत में वो दूसरी तरफ पहुंच गए। ऑफ्रो सेट द चाइल्ड डाउन वेरी जेंटली। ऑफ्रो ने बच्चे को बड़े प्यार से नीचे रखा। लिटिल वन ही सेड, उसने कहा कि प्यारे बच्चे, शैल आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? इट इज टू डार्क फॉर यू गो अलोन, कि तुम्हें अकेले जाने के लिए बहुत अंधेरा है। बट द चाइल्ड सेड नथिंग, लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं कहा। ही ओनली स्माइल्ड एट ऑफ्रो, उसने ऑफ्रो की तरफ सिर्फ स्माइल किया। एंड वॉकड अवे, और वहां से चला गया। ऑफ्रो सा अ सॉफ्ट सर्कल एट लाइट अराउंड द चाइल्ड्स हेड। ऑफ्रो ने क्या देखा कि एक जो है सर्कल उसके सिर के आसपास, बच्चे के सिर के आसपास एक सर्कल बना हुआ है, लाइट का सर्कल बना हुआ है। नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, और अब वह सब कुछ समझ गया था कि ही फेल ऑल हिज नीज, वह अपने घुटनों पर बैठ गया। एंड सेड, और कहा, ओ गॉड, हे भगवान, इट वॉज चाइल्ड क्रिस्ट whom I carried on my shoulders, कि हे भगवान, कि यह जो थे, क्या कौन थे? मसीह, कि ये मसीह थे, मसीह भगवान थे जिन्हें मैं अपने कंधों पर उठाकर लाया था। When people come to know of it, जब लोगों ने इसके बारे में जाना, they gave Ofro the name of Christoforo, तब उन्होंने ऑफरो को क्या नाम दिया? क्रिस्टोफरो। फ्रॉम क्रिस्टोफरो वी गेट द इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफरो से हमें क्या इंग्लिश नाम मिला? क्रिस्टोफर। इट मीन्स बेरियर ऑफ क्रिस्ट, इसका मतलब क्रिस्ट मतलब मसीह, मसीह का वाहक। लेटर क्रिस्टोफर ने केम टू बी नोन एज सेंट क्रिस्टोफर, और बाद में क्रिस्टोफर को किस नाम से जाना गया? सेंट क्रिस्टोफर, संत क्रिस्टोफर के नाम से जाना गया। तो स्टूडेंट, आपका ये था चैप्टर नंबर 9। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।